हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 4 है और ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। आज इसमें हम टेरिडोफाइट को कंप्लीट करेंगे और जो लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से लिंक करके और लाइफ साइकिल वाले पार्ट को भी वहीं पर कंप्लीट कराएंगे। तो आज स्पेशल क्या है, मतलब आज ऐसा हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जिससे आपके समझ में, आपके थॉट प्रोसेस में कुछ मतलब इंक्रीज हो, कुछ मतलब बेहतर बने। ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि प्लांट किंगडम एक खास तरह की जर्नी है। जर्नी का मतलब क्या है? एक ऐसी जर्नी है कि किस तरीके से एक प्लांट पानी में बना और पानी से बनकर वो लैंड पर आया। अब लैंड पर उसे नई जगह स्प्रेड करना है। अगर आप इस एवोल्यूशन को समझ पाओगे तो आप रियल में समझ पाओगे कि प्लांट किंगडम में किस तरीके से लाइफ गई है। मैंने जितना आपको पढ़ाया था उसके हिसाब से जो आपको याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि एल्गी और ब्रायोफाइट ये दोनों तरह के प्लांट जो थे हैप्लॉइड प्लांट थे। एल्गी जब आई तो बेटा यूनिसेलुलर थी, मल्टी सेलुलर थी और प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं था, थैलस था। उसके बाद ब्रायोफाइट्स लैंड पर गए। लैंड पर उन्होंने रूट्स नहीं बनाई और ब्रायोफाइट में भी मेन प्लांट बॉडी का मतलब होता है जो प्लांट में देखता हूं वो हैप्लॉइड था, वो उसे हम गैमेटोफाइट कहते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में दो बातें रहनी चाहिए। पहला, एल्गी और ब्रायोफाइट में वास्कुलर बंडल नहीं थे। दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि यार जो एल्गी है ना, मेरे पास एल्गी जो है उसमें मेरे पास सिंगल सेल के स्ट्रक्चर्स हैं। ब्रायोफाइट में सिंगल सेल का कोई स्पोर नहीं बनता। स्पोर मतलब एसेक्सुअल स्पोर। ये चीज समझ में आ रही है? दूसरी बात आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ब्रायोफाइट लैंड पर आ गए थे, हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहे थे, उनमें वास्कुलर बंडल नहीं बने। इसी बात को हम आगे लेकर चलेंगे और इस जर्नी को आगे लेकर जाएंगे और बहुत स्मूथली सारी चीजें समझते हुए चलेंगे जो आपका टेरिडोफाइट है। तो देख लेते हैं बेटा, टेरिडोफाइट है हमारे पास। तो हमने लाइफ साइकिल जो ब्रायोफाइट की पढ़ी थी वो एग्जैक्टली क्या थी जरा समझना। ये मेरे पास गैमेटोफाइट है, ये और ये दो तरह के गैमेटोफाइट हैं। इन पर मेरे पास ये एंथ्रीडियम है और ये आर्किगोनियम है। आर्किगोनियम के अंदर ये जाइगोट बन गया था। जाइगोट से मेरे पास ये मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना था। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ब्रायोफाइट में हमारे पास ब्रायोफाइट में आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो स्पोरोफाइट है, दिस वन जिसमें कैप्सूल, सीटा और फुट तीन पार्ट है, ये जो पार्ट है ये दिस वन, ये नॉन ग्रीन होता है और ये गैमेटोफाइट ग्रीन पार्ट होता है। और इसका मतलब और ये भी है कि ये जो स्पोरोफाइट है ये इससे खाना लेता है, किससे? गैमेटोफाइट से। तो ये जो गैमेटोफाइट स्टेजेस है ना, ये मेन प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड है, ये मेन प्लांट बॉडी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रायोफाइट एक हैप्लॉइड प्लांट थे जो पहली बार लैंड पर आए। अब यहां से हम आगे जाएंगे और थोड़ा सा एवोल्यूशन को और समझेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या। मैंने आपको समझाया था कि एल्गी पानी में होती है। एल्गी में मेन प्लांट क्या होता है? मेन प्लांट मतलब जिसे हम प्लांट कहते हैं वो हैप्लॉइड होता है, उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। और एल्गी मेरे पास पानी में मिलती है और उसमें उसके साथ साथ उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? थैलस होता है। कैसा होता है हमारे पास? थैलस जैसा स्ट्रक्चर होता है। कोई डाउट है? नहीं सर। अब आप जरा देखो, ये जो ब्रायोफाइट्स है ना, ये पहली बार लैंड पर आए। क्या इन्होंने रूट बनाई? नहीं, इन्होंने राइजोइड्स बनाए। और ब्रायोफाइट्स में भी मेरे पास थैलस ही था और उसका जो मेन प्लांट था वो गैमेटोफाइट था। उसका भी मेन प्लांट क्या था? गैमेटोफाइट था, मतलब हैप्लॉइड था। इसका मतलब यह हुआ कि एल्गी और ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी, मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट में दो स्टेज होती हैं, एक हैप्लॉइड स्टेज होती है, एक डिप्लॉइड स्टेज होती है। हैप्लॉइड स्टेज को गैमेटोफाइट कहते हैं, डिप्लॉइड स्टेज को स्पोरोफाइट कहते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट थे क्योंकि जो उनकी मेन प्लांट बॉडी का मतलब है जिसे हम देखें ये प्लांट है, ये हैप्लॉइड था और उसे हमने गैमेटोफाइट बोला। क्या इतनी बात में कोई डाउट है आप लोगों को? सोचो जरा। नहीं सर। तो यहां पर आपको समझ में आता है कि लाइफ पानी में आई, हैप्लॉइड प्लांट आए पहले और फिर वो लैंड पर गए, अभी भी प्लांट हैप्लॉइड थे, थैलस था। मेरी बात समझ में आ रही है? वास्कुलर बंडल नहीं बने थे। वास्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम एब्सेंट थे। अब क्या होगा? अब चाहेंगे कि प्लांट लैंड पर फैलना, मतलब अब चाहेंगे कि टेरिडोफाइट्स जो आए थे वो अब लैंड पर डिफरेंट जगह फैलना चाह रहे हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें प्रॉपरली
क्या डेवलप करने पड़ेंगे? वास्कुलर बंडल, क्योंकि अब प्रॉपरली मेरे पास रूट बननी स्टार्ट हो गई, स्टेम बननी स्टार्ट हो गई और लीफ बननी स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखें कि टेरिडोफाइट जो होते हैं उनमें वास्कुलर बंडल का मतलब है जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो टेरिडोफाइट है इसमें ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये स्पोरोफाइट है। इसका मतलब ये हो गया कि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी, जो प्लांट आप देखते हो, जो स्टेज आप देखते हो, वो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है। तो इस एवोल्यूशन को हमें समझना है। एल्गी पानी में आई है, वो हैप्लॉइड थी, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट था और उसमें थैलस होता था। थैलस होने की वजह से फ्रेगमेंटेशन हो सकता था। ब्रायोफाइट जो थे वो लैंड पर आए, पर उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत रहती थी। दूसरा, वो मॉइस्ट मिट्टी में, क्योंकि उनमें डीप रूट नहीं है, गहराई तक जा नहीं सकती, वो रूट नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। उसके बाद जब दूसरे प्लांट्स बने टेरिडोफाइट, उन्होंने डिसाइड किया कि मेरी मेन स्टेज क्या रहेगी? स्पोरोफाइट रहेगी। मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट, टेरिडोफाइट एक डिप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो इसको आप देखते हो, मान लो आप कहो ये टेरिडोफाइट है, ये प्लांट टेरिडोफाइट है, ये हरा है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, ये कौन सा स्टेज है इसकी? स्पोरोफाइट है। लेकिन ये ब्रायोफाइट है, ये कैसा है? ये हैप्लॉइड है, ये गेमेटोफाइट है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या थी? स्पोरोफाइट थी। उन्होंने पहली बार वास्कुलर बंडल बनाए और पहली बार उन्होंने प्रॉपरली रूट स्टेम लीफ बनाए, क्योंकि ब्रायोफाइट्स ने ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं बनाए थे। इस एवोल्यूशन को हम आगे लेकर जाएंगे और जब इसके बाद जिम्नोस्पर्म आएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से सीड की डेवलपमेंट हुई और जिम्नोस्पर्म नई नई जगह फैलने लगे और उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म जो आपके घर के बाहर के पौधे थे वो कैसे इवॉल्व हुए। अगर आप इस एवोल्यूशन को देख पा रहे हैं तो दो तीन बातें ध्यान रखें। एल्गी ब्रायोफाइट एक हैप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल में मेन स्टेज जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग होती है और ज्यादा समय के लिए होती है वो गेमेटोफाइट होती है। टेरिडोफाइट डिप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल में, उनके जीवन चक्र में जो मेन स्टेज होती है वो स्पोरोफाइट होती है। अगर इस बात को आप अपने दिमाग में रख पा रहे हैं तो चीजों को बेटर पढ़ पाएंगे। अब यहां से हम आगे जाएंगे, ठीक है? मुझे लग रहा है इस एवोल्यूशन को आपको ड्रॉ करना चाहिए, जिसमें ये पॉइंट्स आपके काम के हैं कि मेन प्लांट स्पोरोफाइट है, वास्कुलर बंडल आया था। ठीक है सर हम इसको पॉज करके ड्रॉ कर लेंगे। करा भाई तूने? देख बेटा मेरी बात समझिए ध्यान से। सर जो पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी में जो है वो सर पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नीट में आएगा और तेरे स्कूल के एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, अब तुझे क्या करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ब्राउन एल्गी में थे, तुम्हें एग्जाम्पल याद करने हैं किसके? टेरिडोफाइट के। टेरिडोफाइट में एक ग्रुप ऑफ प्लांट, सिंगल प्लांट नहीं, एक ग्रुप ऑफ प्लांट है जिन्हें हम फर्न कहते हैं। फर्न कुछ इस तरीके से दिखते हैं। फर्न के जो एग्जाम्पल है, पहला टेरिस है, दूसरा ड्रायोप्टेरिस है, तीसरा एडियंटम है। क्या नाम है? एडियंटम। फोर्थ है ओफियोग्लोसम, फिफ्थ है साल्विनिया। क्या नाम है? टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, ओफियोग्लोसम, साल्विनिया। सिक्स्थ है लाइकोपोडियम, सेवंथ है स्लैजिनेला, एट्थ है साइलोटम और नाइन्थ है इक्विसिटम। सबसे पहला सवाल जो तुम्हारे मन में आएगा, सर क्या ये सारा याद करना है नाम? यस करना है। क्या हम कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं? नहीं बनानी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक वहां गड़बड़ हुई तो तुझे सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बता जल्दी से। नहीं, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है? लेक्चर पॉज करना है, इसको कम से कम 5 बार लिखना है और मुझे चैट में बताना है कि सर हमने ये पांचों ये नाम लिखने हैं चैट में, कि सर ये रे नाम हमने याद कर लिए। क्योंकि क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता देता हूं। क्वेश्चन आएगा ऐसे, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, स्पोरोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी या डोमिनेंट स्टेज इन, आप कहोगे सर टेरिडोफाइट, पर वो ऑप्शन में ऐसे देगा। सबसे पहले लिखेगा वो स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा क्या है? एल्गी है। उसके बाद वो लिख देगा ये पहले लिख देगा वो स्पाइरोगैरा, ठीक है, स्पाइरोगैरा लिखेगा। उसके बाद वो लिखेगा फ्यूनेरिया। क्या लिख देगा? फ्यूनेरिया लिख देगा। फिर वो क्या लिख देगा? स्पाइरोगैरा, फिर फ्यूनेरिया लिख देगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या लिखेगा? मेरे पास स्लैजिनेला, ऐसे लिख देगा,
ठीक है, और डी में वो लिख देगा मान लो मार्केंशिया। आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले इनके ग्रुप्स के नाम पहचानने हैं। स्पायरोगैरा एक एल्गी है, फिनेरिया और ये दोनों ये ब्रायोफाइट्स हैं, और स्लेजिनिला टेरिडो है। अगर आपसे कोई कहे कि स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है तो वो उसमें क्या आ जाएगा, स्लेजिनिला आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बिना एग्जाम्पल के कैसे करोगे, आपको करना पड़ेगा याद। क्लियर है? सही है। और मैं आपको बताऊंगा अब ये कि ये 4 अलग अलग क्लासेस हैं जिनमें ये आते हैं। जैसे ये जो है ये आता है टेरोप्सिडा नाम की क्लास में, टेरोप्सिडा। ये दोनों आते हैं लाइकोप्सिडा क्लास में, ये एक बड़ा ग्रुप होता है बेटा क्लास। ये आता है साइलोप्सिडा क्लास में, साइलोप्सिडा। और ये आता है स्फेनोप्सिडा। मतलब ये क्या है, क्लास है। जैसे किंगडम होता है, फाइलम होता है, उसके बाद क्लास है, ये उसमें आते हैं, उस क्लास में आते हैं। तो ये क्या दे रखे हैं भाई, ये जीनस है। याद रखना हमेशा, एनसीईआरटी में जो उदाहरण एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो जनरली जीनस के होते हैं। तो ये वाले एग्जाम्पल आप 5 बार लिखेंगे और लिखकर मुझे चैटे करेंगे कि सर हमने ये लिखे, यस हमें याद हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टेरिडोफाइट की जर्नी में आपको समझ में आया है कि यार ये प्लांट ना लैंड पर आ गए थे। तो ये पहले वो प्लांट थे, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, ठीक है, जिनके अंदर वास्कुलर बंडल और जाइलम फ्लोएम था। अब ये मिलेंगे कहां पर, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। होता क्या है कि टेरिडोफाइट की भी कुछ ऐसी मजबूरी है कि इनको पानी की जरूरत होती है। तो ये भी शेड में ग्रो करते हैं, मतलब जहां पर शेड हो थोड़ी सी, और ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां पर थोड़ा सा कूल प्लेस हो। कूल मतलब जहां पर शेड के आसपास थोड़ा सा ठंडा सा एरिया हो, वहां पर ये ग्रो करते हैं। क्लियर है कि नहीं? सब कौन सी मजबूरी है? पहला, इनके भी गैमेट्स को पानी चाहिए मूव करने के लिए। जैसे ब्रायोफाइट में लैंड पर तो वो आ गए थे, पर उनमें एंथेरोजॉइड थे जो पानी से मूव करते थे। टेरिडोफाइट में भी गैमेट्स की मूवमेंट जो है वो पानी से होती है, ये हमें समझना है। आगे बात समझ, आगे चलेंगे, आगे जाएंगे हम, आगे जाएंगे तो हम यहां पर ये देखेंगे कि टेरिडोफाइट जो है उनका क्या हैबिटाट है, मतलब वो कहां मिलते हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं। कहां मिलते हैं? तो हमने क्या बोला है बेटा, हमने बोला है कि टेरिडोफाइट मिलते हैं कूल एंड डैम्प प्लेस, थोड़ा सा डैम्प होना चाहिए, ठीक है, और क्या होगा, शेडी प्लेस में। कुछ इनमें से सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं, सम ग्रो इन सैंडी सॉइल। अब मैं जैसे आपसे कहता हूं कि भाई आपने ना मान लो कोई ऐसा एनिमल है, जैसे मैं कहता हूं कि भाई मान लो मैमल्स हैं, मैमल्स में आप कहते हो यार ये जो है ना, मान लो ये एलिफेंट जो है इसका मेन मेंबर है मैमल्स का, और भी होते हैं पर मैंने कहा दिया मेन मैमल मतलब एलिफेंट है। ऐसे ही क्या होता है, टेरिडोफाइट को कुछ खास तरह के प्लांट से रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें आते हैं फर्न एंड हॉर्सटेल। इसका मतलब जो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे उनमें से ये वाले प्लांट्स हमें ज्यादा मिलते हैं। इक्विसिटम नाम है हॉर्सटेल का। तो फर्न और इक्विसिटम वो रिप्रेजेंट करते हैं टेरिडोफाइट को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टेरिडोफाइट को। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी टाइप ज्यादा है। आप समझो इस बात को, इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी टाइप ज्यादा है, ये रिप्रेजेंटिंग मेंबर है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? तो जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर ये देख सकते हैं कि टेरिडोफाइट का कैसे स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहली बात जो हम यहां पर लिखेंगे, हम लिखेंगे कि डोमिनेंट प्लांट बॉडी। डोमिनेंट समझ में आता है? डोमिनेंट या मेन प्लांट बॉडी क्या है बताओ? मेन प्लांट क्या है सर? स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट है। इस बात में कोई डाउट है किसी को? इस बात में डाउट है? अभी हमने इस पे बढ़िया डिस्कशन किया है, ठीक है। जबकि एल्गी में, जबकि क्या होता है, अनलाइक, अनलाइक मतलब जबकि एल्गी और ब्रायोफाइट में क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, हैव गैमेटोफाइट। उनमें हमारे पास क्या होगा? गैमेटोफाइट होगा। क्या इस बात में कोई डाउट है? एल्गी में हमारे पास क्या है? गैमेटोफाइट है, बाकी उसमें स्पोरोफाइट होता है। दूसरी चीज क्या है बेटा? फर्स्ट टाइम वास्कुलर बंडल आए।
तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब है जमीन पर मिलने वाले, तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनमें हमारे पास क्या थे, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट थे, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट थे। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनमें वास्कुलर बंडल क्या था, मेरे पास क्या था, जाइलम और फ्लोएम था। ये दोनों प्रेजेंट है, सही है सर। अब जरा आगे सुनो, आगे सुनना। तो डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें जाइलम और फ्लोएम, वास्कुलर बंडल हमारे पास प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वास्कुलर बंडल हमारे पास प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम इनमें पहली बार आया। ठीक है, इतनी बात में कोई डाउट है नहीं। अब आपको समझना पड़ेगा कि इनमें मेरे पास ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ होगा। आप याद करो कि जो पिछले ग्रुप हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट, उनमें नहीं था, उनमें रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था। अब जरा इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंस है जो टेरिडोफाइट की बता रहा हूं, फिर हम उसके रूट, स्टेम, लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे। हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मतलब बाहरी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं टेरिडोफाइट की, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये एज अ सॉइल बाइंडर काम करते हैं। सॉइल बाइंडर मतलब ये क्या होता है भाई, सॉइल बाइंडर मतलब सॉइल इरोजन बचाते हैं। इनमें से कुछ ऑर्नामेंटल हैं, जैसे जो फर्न होते हैं ना, उनको घर में गमलों वगैरह में लगाया जाता है। कुछ इनमें से मेडिसिनल है। क्या है, मेडिसिनल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है टेरिडोफाइट की, है ना। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी, जो आप अपने घर के बाहर अगर कोई फर्न देखो तो आप कहोगे आपने देखे ही हैं। आप अगर आप देखो, इसे फर्न कहते हैं बेटा, ये आपने बहुत देखा हुआ है। आप देखो, इसे फर्न कहते हैं। ये आपने घर के बाहर बहुत देखा है, गमले में लगा रहता है। तो ये इसकी कौन सी प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट है। ये क्या है, स्पोरोफाइट है। क्लियर है कि नहीं, बताओ, सही है। तो अब हम इस बात को समझ सकते हैं। तो हम एनसीईआरटी भी देखेंगे, ठीक है, हम एनसीईआरटी भी देखेंगे। हॉर्सटेल और फर्न इसके मेन मेंबर है। टेरिडोफाइट यूज कर सकते हैं, मेडिसिनल, सॉइल बाइंडर है, ठीक है, ग्रो करते हैं ऑर्नामेंटली। एवोल्यूशनरी हम बोल रहे हैं, ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनमें जाइलम फ्लोएम आया था, ठीक है। टेरिडोफाइट फाउंड इन कूल, डैम्प और शेडी प्लेस, ठीक है, और कुछ इनमें से सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं। हमने ये बातें यहां पर कर ली है, ठीक है कि नहीं, कोई चीज एनसीईआरटी में छोड़ी नहीं सर। अब हम क्या पढ़ेंगे, सुनो। अब हम देखेंगे कि भाई लो, ये रहा टेरिडोफाइट, ये इसकी कौन सी स्टेज है, स्पोरोफाइट। इसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ का क्या मतलब है, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे स्टेम में, रूट में, लीफ में। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाओ, पढ़ा दूं, ठीक है। इधर देखो बेटा, मैंने क्या किया, ये एक टेरिडोफाइट बनाया, इसका नाम फर्न है, और ये वाला मैंने क्या बनाया है, स्लैजिनेला, ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखते चलना। स्टेम जो होती है बेटा, स्टेम प्रॉपरली ये है, ट्रू स्टेम है, दोनों तरह की हो सकती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सीधा, ऐसा, और इरेक्ट का मतलब होता है ऐसा। इस वाले को इरेक्ट कहते हैं, सीधा ऐसा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा। इस बात में कोई डाउट है नहीं सर, ठीक है। अब आ जाते हैं रूट में। एनसीईआरटी लिखती है भाई रूट भी ट्रू है, ठीक है। अब आते हैं लीफ पे। लीफ में खास चीज एनसीईआरटी ने दी है। एनसीईआरटी कहती है कि जो लीफ है ना, कुछ टेरिडोफाइट की बहुत छोटी छोटी है, स्मॉल है। तो लीफ हमारे पास कैसी हो सकती है, स्मॉल लीफ हो सकती है। अगर स्मॉल लीफ होगी ना तो उसे कहेंगे माइक्रो। स्मॉल को क्या कहते हैं, माइक्रो। लीफ के लिए वर्ड है फिल, आ रहा समझ। छोटी को बोलेंगे माइक्रो, और लीफ के लिए वर्ड है हमारे पास फिल। अगर हम बोलते हैं लार्ज लीफ तो उसके लिए वर्ड लिखेंगे मैक्रो, और फिर हम क्या लिखेंगे, फिल। तो छोटी लीफ को हमने क्या लिखा, माइक्रोफिल। बड़ी लीफ को हमने क्या लिखा, मैक्रोफिल। कोई डाउट है इस बात में, नहीं सर। तो हमने यहां पर क्या किया है, हमने लिख दिया है लीफ। ये चीज क्लियर है, हमने क्या लिख दिया है, लीफ, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो स्टेम हमारे पास कैसी है, ट्रू है।
हॉरिजॉन्टल है और सीधी है। लीफ कैसी है? छोटी लीफ है, उसको हमने क्या बोला है? माइक्रो लीफ। लार्ज लीफ को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो। मैक्रो देखो, ये जो लीफ है ये थोड़ी बड़ी है, इनको हम बोलेंगे मैक्रोफिल। तो आपने ये सीखा कि ये जो है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है ये क्या है? स्पोरोफाइट है। इनका हर एक पार्ट डिप्लॉयड होगा, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो। ये भी क्या दे रखा है? ये स्पोरोफाइट दे रखा है। इसका हर एक पार्ट क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। इसमें दो तरह की लीफ है, छोटी लीफ और ये। तो माइक्रोफिल का एग्जांपल क्या होगा? स्लैजिनीला। और बड़ी लीफ का एग्जांपल क्या होगा? फर्न। फर्न में एक एग्जांपल लिख सकते हैं ड्रायोप्टेरिस। हां कि ना? सही है सर। तो हमने यहां पर यह सीखा कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, उसमें रूट, स्टेम, लीफ होती है। और रूट जो होती है ना, वो भी डिप्लॉयड है, स्टेम भी डिप्लॉयड है, लीफ भी डिप्लॉयड है और वेल डेवलप है, उसमें वास्कुलर बंडल होंगे। लीफ जो मिलती है मुझे दो प्रकार की मिलती है। छोटी लीफ को माइक्रोफिल कहते हैं, बड़ी लीफ को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल बोलते हैं। इस बात में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बना हुआ है डायग्राम स्लैजिनेला का और ये फर्न का डायग्राम है। आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रूट्स यहां बनी हुई हैं, ये री रूट्स, ठीक है। ये इसकी स्टेम है ग्रीन सी और ये इसकी लीफ है, ये छोटी लीफ है। ये एग्जांपल किसका? इक्विसिटम का। अब आपको यहां पर ये समझना पड़ेगा ये क्या है, इसको हम समझते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने ब्रायोफाइट पढ़ा था तो ब्रायोफाइट में आपने ये पढ़ा था कि स्पोरोफाइट क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो डिप्लॉयड होगा, याद करेंगे आप, याद करो, जो डिप्लॉयड होगा और वो क्या बनाएगा? कहीं पर स्पोर बनाएगा। तो कहां बना रहा था? कैप्सूल में। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो मैं ये बना रहा हूं ये सब क्या है? सर स्पोरोफाइट है। तो क्या इनका फर्ज नहीं है, क्या इनकी ड्यूटी नहीं है कि स्पोर बनाएं? हां सर, बनाना चाहिए। कहां बनाएंगे? स्पोर कहां बनाएंगे? क्या यहां कैप्सूल बन रहा है? नहीं। होता क्या है कि टेरिडोफाइट में स्पेशल टाइप की लीफ बनती हैं जिन पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल। इधर देखना ध्यान से, हमारे पास क्या होता है बेटा? हमारे पास क्या होता है टेरिडोफाइट में? क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। टेरिडोफाइट में क्या होता है आप समझे। हमारे पास टेरिडोफाइट में स्पेशल टाइप की लीफ होती है। तो जो टेरिडोफाइट है उनमें स्पेशल टाइप की क्या है? लीफ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्पेशल टाइप की लीफ प्रेजेंट है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? नोन एज स्पोरोफिल। उसको हम नाम देते हैं नोन एज स्पोरोफिल। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया? स्पोरोफिल का नाम दिया। क्लियर है ये चीज? ये चीज क्लियर है? उसको हमने नाम दिया स्पोरोफिल का। आप समझो इस बात को, स्पोरोफिल कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास कोई स्पोरोफाइट है, कोई टेरिडोफाइट का मेन प्लांट है, उस टेरिडोफाइट पर एक स्पेशल लीफ बनेगी, ठीक है, उसका नाम है स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल पर एक स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है भाई? स्पोरेंजिया। इसके अंदर स्पोर बनते हैं, इनसाइड विच स्पोर्स फॉर्म। जरा समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये हमने फर्न बना दिया ऐसे, ठीक है सर। अब ये इसमें नॉर्मल लीफ है, ये नॉर्मल लीफ है। हमने देखा कि इनमें से कुछ लीफ ऐसी हैं जिस पर हम क्या लगा रखा है? हमने जिस पर लगा रखा है ये स्पोरेंजिया। इसको हमने क्या बोल दिया? स्पोरेंजिया बोल दिया। इसको हमने स्पोरेंजिया बोल दिया। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं मुझे बताओ। ये क्या है सर? ये फर्न है। क्या ये मेन प्लांट है? हां सर। तो इसको एक और नाम दोगे क्या? स्पोरोफाइट। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है कि ये अगर स्पोरोफाइट है तो इस पर एक स्पेशल लीफ है, ये रही। इस लीफ का नाम क्या है सर? इस लीफ का नाम स्पोरोफिल है। इस पर ये गोल गोल स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब जैसे ये रही स्पोरोफिल, ये रही, यहां भी दिखा रहा हूं, ऐसे भी दिखा रहा हूं।
इस पर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे। इनका नाम क्या है सर? इनका नाम स्पोरेंजिया है। इस स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होके क्या बनेंगे? स्पोर। इसमें क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे बताना सर, स्पोरोफाइट क्या होगा? डिप्लॉयड होगा, इसलिए स्पोरोफिल क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। स्पोरेंजिया भी क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। लेकिन स्पोर्स हैप्लॉयड है, तो इसका मतलब स्पोरेंजिया के इनसाइड क्या हुई होगी? मियोसिस हुई होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, यहां तक समझ में आ गई? तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेरिडोफाइट में स्पोर्स बनेंगे कहां, तो आप कहोगे यार क्या होता है टेरिडोफाइट में जो फर्न है ना, उस पर कुछ लीफ स्पेशल हो जाती हैं और उस पर ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बनते हैं, उन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं, उनके अंदर बनेंगी। स्पोरेंजिया हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है ना, स्पोरोफाइट है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अब हमने ये देखा कि कुछ टेरिडोफाइट क्या करते हैं, ये लीफ जैसे कुछ यहां बनी है कुछ यहां बनी है, ऐसा नहीं करते। कुछ टेरिडोफाइट क्या करते हैं, इवन जैसे सेलेजिनीला ही है, जैसे ये सेलेजिनीला है, ये क्या करता है, कुछ इस तरीके की ब्रांचेस बना लेता है और उस पर वो जो स्पोरोफिल है ना, उन सबको एक साथ लगा देता है। जैसे मान लो ये ऐसे एक ब्रांच बना ली, तो जो स्पोरोफिल है वो सारी एक साथ लगा ली और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया, और उस पर क्या लगा रखा है? स्पोरेंजिया। मेरी बात समझने की कोशिश करना। इस स्ट्रक्चर का नाम हम क्या रखते हैं? कोन या स्ट्रोबाइलस। सर दोबारा बता रहा हूं, देख इधर मेरी बात समझ। हमने देखा है कि ये स्पोरोफिल है, ये स्पोरोफिल, ऐसे रैंडम है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे स्लेजिनेला, उन्होंने क्या किया, एक ऐसे ब्रांच बना दी ऐसे, और उस पर क्या किया, काफी सारी स्पोरोफिल ऐसे लगा दी, एकदम कॉम्पैक्ट, पास क्या लगा दी? स्पोरोफिल ने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लिया, और उस पर हमने क्या लगा दिया? इस तरीके से स्पोरेंजिया लगा दिया ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्पोरेंजिया लगा दिए, तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कोन। क्या इस पर स्पोरोफिल है? हां, स्पोरोफिल है। क्या इस पर स्पोरेंजिया है? हां, स्पोरेंजिया भी है। पर इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम कोन या स्ट्रोबाइलस है। तो हमने यहां पर एक बात सीखी कि भाई जो स्पोरोफिल है ना, वो स्पेशल लीफ है, वो रैंडम भी हो सकती है, और कैसे हो सकती है बेटा? रैंडम भी हो सकती है, और कैसे हो सकती है? कॉम्पैक्ट कोन बना सकती है। कोन हमारे पास कहां मिलता है? कोन हमारे पास कहां मिलता है बता देता हूं। कोन दो जगह मिलता है, एक इसमें मिलेगा इक्विसिटम में, देख रहे हो, एक इसमें मिलेगा। एक किसमें मिलेगा सर? इक्विसिटम में तुम्हारी एनसीईआरटी लिखती है, दूसरा वो लिखती है स्लेजिनिला में, है कि नहीं? सही है। तो जरा ध्यान से देखेंगे। तो हमने यहां पर ये देखा कि हम अगर आपसे पूछें कि स्पोर्स टेरिडोफाइट में कहां बनेंगे, तो आप लिखोगे स्पोरोफाइट क्या है? मेन प्लांट। कैसा होगा सर? स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, उस पर हमारे पास क्या बनेगी? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल बन सकती है, या हमारे पास सीधे कोन बन सकते हैं जिसपे क्या है? स्पोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, स्पोरोफिल प्रेजेंट है, आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पोरोफाइट है जिसे मेन प्लांट बोला, डिप्लॉयड, और यहां हमारे पास स्पोरोफिल है जो हमारे पास क्या है? डिप्लॉयड। अब क्या होगा, यहां पर हमारे पास क्या है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। स्पोरेंजिया कैसा होता है सर? डिप्लॉयड होता है, जिसमें मियोसिस से क्या बनते हैं? मियोसिस टू गिव स्पोर। मियोसिस क्या देती है हमें? स्पोर देती है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही कोन में स्पोरेंजिया होगा जो डिप्लॉयड है, और मियोसिस से क्या मिलेंगे? स्पोर। तो फर्क आपको क्या समझ में आया है? मेरी बात समझ में आई? स्पोर कैसे बने? बोलो बेटा, स्पोर कैसे बने? एक तो रैंडम स्पोरोफिल हो सकती है, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है फर्न। इनके एग्जांपल क्या है? इक्विसिटम और स्लेजिनेला। अब हमने कहा है कि जब भी हम चीजें पढ़ते हैं एकदम लिंक करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? अपने एकदम बढ़िया लिंक करके पढ़ते हैं चीजें, ऐसे रैंडम नहीं पढ़ते। जैसे यहां पर हमने आपको समझाया कि भाई ये मेन प्लांट स्पोरोफाइट है, इस पर खास तरह की लीफ स्पोरोफिल बनेगी, उस पर ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स हैप्लॉयड होते हैं, इनसाइड जिनके मियोसिस होगी,
स्पोरेंजिया है हमारे पास, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, स्पोरोफिल है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब ये जो हमारे पास क्या है, स्पोरोफिल है ना, ये जो स्पोरोफिल है, इस पर हमने क्या किया है, ध्यान से समझना, ये जो हमने स्पोरोफिल बनाया है, इसको एक बार समझना है। यहां पे ये जो हमने यहां पर क्या बनाया है, स्पोरोफिल बनाया है यहां पर, ये ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या किया है, इसको समझना आप। यहां पर ये स्पोरोफिल हमने बनाया, इस पर हमारे पास स्पोरेंजिया, ऐसे करके हमने बात की। अब आगे देखें, हमने कहा कि यहां पर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बने, एल्गी में कहां बनेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं स्पोर्स प्रोड्यूस बाई, एल्गी में कैसे बनते हैं? मियोसिस इन जाइगोट, सीधे किस में होती है, जाइगोट में मियोसिस होती है। ब्रायोफाइट में कैसे बनते हैं? ब्रायोफाइट में इनसाइड कैप्सूल होती है, याद आ रहा है, इनसाइड कैप्सूल मियोसिस होगी। हां सर ये तो आ रहा है हमें समझ। और यहां क्या होगी, स्पोरेंजिया के इनसाइड, स्पोरेंजिया के इनसाइड क्या होगी, मियोसिस होगी। तो ये वो कॉन्सेप्ट है ना, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको मतलब बिल्ड करना है कि मियोसिस कहां होगी, और देख रहे हो। तो यहां पर तो सिर्फ जाइगोट में मियोसिस हो जाती है, इनका जो जाइगोट होता है पहले वो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है, जिसमें फूड सीटा कैप्सूल है या कैप्सूल में मियोसिस होती है, और स्पोरेंजिया में मियोसिस होकर मेरे पास स्पोर बनते हैं। क्लियर है? सही है। और आप सबने पढ़ा है कि स्पोर माइटोसिस से गैमेटोफाइट बनाएंगे, हम उसकी अब बात करने वाले हैं। तो मेरे दिमाग में क्या क्या बातें अब तक बैठ जानी चाहिए। टेरिडोफाइट लैंड पर आने वाले वो पहले प्लांट थे जिन्होंने जाइलम फ्लोएम बनाया। वो ज्यादा दूर तक नहीं फैलते हैं, उसका एक दो रीजन होता है। एक तो उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें भी पानी चाहिए, मतलब उनके गैमेट्स पानी से मूव करते हैं। दूसरा रीजन अभी बताऊंगा। आगे की बात हमने ये बोली है कि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो उनमें रूट स्टेम लीफ होगा। रूट स्टेम लीफ जो उनमें प्रेजेंट है ना बेटा, उनमें प्रॉपरली वास्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम। उनके अंदर छोटी लीफ भी होती हैं, बड़ी लीफ भी होती हैं, माइक्रो और मैक्रोफिल बोल दिया। अब हमने बोला है कि उनके पास एक स्पेशल लीफ होती है जिस पर एक स्ट्रक्चर बनते हैं स्पोरेंजिया। उन लीफ का नाम स्पोरोफिल रख दिया। स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया लगी हुई लीफ। स्पोरोफिल रैंडम मिल सकती है फर्न में, या वो एक स्ट्रक्चर बना सकती है जिन्हें कोन या स्ट्रोबाइलस कहते हैं। कोन और स्ट्रोबाइलस कुछ नहीं है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसपे सारी की सारी लीफ नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल, मतलब सॉरी स्पोरोफिल लगी हुई है, और स्पोरेंजिया है वहां पे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सही है। अब यहां तक हमने बात कर ली है। हमने कहा है डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट था, किसमें, ब्रायोफाइट में, है ना। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट है, ठीक है। और वो ट्रू रूट स्टेम लीफ, दीज ऑर्गन पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यू। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटी है, माइक्रोफिल, और स्लेजिनेला में है वो, और लार्ज है मैक्रोफिल, किसमें, फर्न में। स्पोरोफाइट पर क्या लगा हुआ है, स्पोरेंजिया लगा है, और वो किस पे है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं स्पोरोफिल। इन सम केसेस स्पोरोफिल क्या बना सकती है, कोन, स्ट्रोबिलाई या कोन्स कहते हैं। सिंगल को कहते हैं स्ट्रोबिलस, बहुत सारे को कहते हैं स्ट्रोबिलाई। इक्विसिटम और स्लेजिनेला में बनता है। और द स्पोरेंजिया क्या बनाता है, स्पोर बनाता है मियोसिस से। और वो मियोसिस किस में होती है, स्पोरेंजिया के अंदर एक खास प्रकार के डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं स्पोर मदर सेल, इनमें होती है, ठीक है। अब स्पोर से क्या बनेगा वो हम देखेंगे। तो अब यहां से हमें क्या करना है बेटा, टेरिडोफाइट की टाइप पढ़नी है। क्या पढ़नी है, टाइप। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको एक बार बढ़िया से लिखें, ये सारा, ठीक है। ये सारा लिखते हुए चल रहे होंगे, जो बच्चे प्रॉपरली पढ़ रहे हैं ना बेटा, उनको फायदा होगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं ठीक से, ठीक है। तो उनको प्रॉपरली पढ़ना है इस चीज को। चलिए आगे की बात करते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखना। अब आते हैं टाइप ऑफ टेरिडोफाइट्स में, ये किस तरीके की टाइप हम बोल रहे हैं। हमने देखा है कि टेरिडोफाइट में दो तरीके से स्पोर्स बने हैं। एक हमने देखा कि यार डायरेक्ट बनते हैं, एक बनते हैं किसमें, कोन में, ठीक है। हमने एक खास चीज टेरिडोफाइट में देखी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यहां से एक बहुत स्पेशल चीज बताऊंगा। आपने एक खास चीज टेरिडोफाइट में देखी है कि टेरिडोफाइट लैंड पर आए। जब टेरिडोफाइट लैंड पर आए ना, तो उन्होंने एक जरूरत महसूस की कि अब हमें बीज बनाना है। बीज मतलब सीड भी बनाना चाहिए, क्योंकि सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो नई नई जगह फैलता है। उसके लिए टेरिडोफाइट ने कुछ तैयारी की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने मान लो और रोटी बनानी है तो पहले आटा गूंदना पड़ेगा ना,
भाई पहले आटा पिसवाओगे, गूंदोगे, फिर रोटी बनाओगे। तो कहीं ना कहीं तैयारी करनी, सब्जी बनानी है तो सब्जी काटनी पड़ेगी। तो टेरिडोफाइट ने क्या किया, सीड बनाने को लेकर कुछ ऐसा एवोल्यूशन किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि टेरिडोफाइट में प्रीकर्सर मतलब सीड बनाने की तैयारी हुई है। सीड बना नहीं था, टेरिडोफाइट सीड बना नहीं पाए थे। मतलब मैं कह रहा हूं कि सब्जी काट पाए थे, सब्जी बना नहीं पाए थे, सीड बना नहीं था। लेकिन टेरिडोफाइट ने कुछ ऐसा किया कि जिससे उन्होंने सीड बनाने की तैयारी कर ली और जिम्नोस्पर्म में सीड बन गए थे। एवोल्यूशन ये कहता है, क्योंकि जब सीड बनेंगे ना तभी वो बहुत सारी जगह फैल पाएंगे टेरिडोफाइट। तो हम जरा आगे देखेंगे कि टेरिडोफाइट के टाइप कौन से हैं। तो हमने ये देखा है कि टेरिडोफाइट के दो टाइप होते हैं। किस आधार पे कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर। स्पोर कैसे बनते हैं? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि एल्गी में और ब्रायोफाइट में स्पोर तो एक ही तरह के हैं, सारे सेम साइज के होते हैं। पर हमने टेरिडोफाइट में देखा कि मेरे पास स्पोर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर सारे सेम साइज के हों, सेम साइज के स्पोर्स बने हमारे पास, तो उस तरह उस टेरिडोफाइट को हम कहेंगे होमो। होमो मतलब एक जैसा, स्पोरस। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो स्पोरेंजिया है ना, जो स्पोरेंजिया है, उस स्पोरेंजिया कैसा होता है सर? स्पोरेंजिया डिप्लॉयड होता है। तो स्पोरेंजिया के अंदर जितने भी स्पोर बन रहे हैं सारे सेम साइज के हैं। सेम साइज के स्पोर बनना, इसको होमोस्पोरस कहते हैं। और ये स्पोरेंजिया 2n होता है और ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। और ये किसमें होता है? ये मैक्सिमम टेरिडोफाइट में होता है। किसमें होता है? मोस्ट टेरिडोफाइट में। कोई डाउट है इस बात को? तो हमने एक खास चीज देखी कि यार मोस्ट टेरिडोफाइट जैसे कि ब्रायोफाइट एल्गी में होता है, मोस्टली क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब जरा नेक्स्ट सुने ध्यान से। सेकंड है हमारे पास हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस क्या होगा हमारे पास? ध्यान से सुने। हेटेरोस्पोरस क्या होगा? ध्यान से सुन लो। हेटेरोस्पोरस में क्या है? आपके जो टेरिडोफाइट है उनमें हमारे पास क्या है? अलग अलग साइज के स्पोर बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो ये कोन है, एक ये कोन है, इस पर ये क्या है? स्पोरोफिल है। आप ये देखेंगे कि ये हमारे पास स्पोरेंजिया है और ये स्पोरेंजिया है। ये हमारे पास कैसा है? स्मॉल स्पोरेंजिया। मतलब ये स्पोरेंजिया कैसा है? स्मॉल स्पोरेंजिया है। यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं? अब इस स्मॉल स्पोरेंजिया में, ये स्मॉल स्पोरेंजिया में जो स्पोर बनेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं स्मॉल स्पोरेंजिया की, जो स्पोर बनेंगे वो छोटे साइज के बनेंगे। लेकिन ये मेरे पास क्या है? लार्ज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का साइज भी अलग अलग होता है। तो जब थोड़ा सा लार्ज स्पोरेंजिया है ना, ये रहा, तो इस पर जो स्पोर बने वो भी मेरे पास कैसे बने? थोड़े बड़े साइज के बने। तो इसको हमने बोला स्मॉल स्पोर। कोई डाउट है इस बात में? और इसको हमने बोला लार्ज स्पोर। इस बात में कोई डाउट है तो सोच लो। तो हम यहां पर यह कह रहे हैं कि जो टेरिडोफाइट है वो दो तरीके के हैं स्पोर को लेके, कि स्पोर कैसे बनेंगे। सेम साइज के, मतलब ये सारे स्पोर एक साइज के, तो इसमें छोटा बड़ा थोड़ी बोलेंगे। मैक्सिमम टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं, पर कुछ ऐसे टेरिडोफाइट होते हैं जिनमें अलग अलग साइज के स्पोर बनते हैं। ठीक है, अलग अलग साइज के स्पोर बनते हैं। अब इनको हम कहते हैं हेटेरोस्पोरस। इसके एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने दो जीनस दिए हैं, एक दिया है साल्विनिया और एक दिया है स्लेजिनेला। ये दो ऐसे प्लांट हैं या जीनस हैं जिनके अंदर स्पोर का आकार अलग अलग बनता है। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? सबसे पहले मुझे बताओ स्पोर का क्या होगा। फर्क तो मैं तुझे तब बताऊंगा बेटा जब तुझे ये बताओ स्पोर का करना क्या है। देख सुन, नॉर्मली स्पोर क्या करता है? ये स्पोर है, स्पोर सिंगल सेल होता है। हां सर, चाहे एल्गी हो ब्रायोफाइट, स्पोर की क्या होती है? माइटोसिस। वो क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। है कि नहीं? अब आपको यह देखना है कि क्या फर्क पड़ेगा सेम साइज के स्पोर से अलग अलग से। पर मेरे दिमाग में यह बैठना चाहिए कि स्पोर से हमारे पास क्या बनता है? गैमेटोफाइट बनता है।
टेरिडोफाइट के केस में हम इस गैमेटोफाइट को स्पेशल नाम देते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस क्यों बोलते हैं यार, ये बहुत छोटा सा होता है। मतलब मैं कहता हूं ना, जैसे मैं कहता हूं कि एंजाइम है, एंजाइम जो है ना इनएक्टिव है तो प्रो एंजाइम, एक्टिव होगा तो एंजाइम होगा। अभी क्या बनता है ना, जो 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 गैमेटोफाइट बनता है ना थैलस टेरिडोफाइट में, बहुत छोटा बनता है। कैसा बनता है? बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो गैमेटोफाइट है ना, ये बहुत छोटा है, आंख से दिखता ही नहीं है, इनकॉन्स्पिकुअस है, ठीक है, और पर ग्रीन होता है, फ्री लिविंग होता है। कैसा होगा? हरा होगा, फ्री लिविंग होगा, बहुत छोटा है, इसलिए इसको नाम देते हैं प्रोथैलस। और ये ओपन सन में ग्रो नहीं कर सकता, नॉट ग्रो इन ओपन सन। इसीलिए कह रहा हूं टेरिडोफाइट को लिमिटेड चाहिए, मतलब ज्यादा जगह नहीं मिलते, क्योंकि ओपन सन में जैसे ही ग्रो करेगा ये मर जाएगा। तो हमने यहां पर अभी आपको दो बातें समझाई जो बहुत ध्यान से समझनी है कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, उस पे मेरे पास स्पोरेंजिया बने थे। स्पोरेंजिया जो है उनकी मियोसिस करके, ध्यान से सुनेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस करके हमने क्या बनाए हैं? स्पोर्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं हमने? स्पोर्स बनाए हैं। या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमने यहां पर क्या बोला? हमने यहां पर क्या बोला? सुनना ध्यान से। हमने बोला ये बहुत छोटे हैं, हमने ये फ्री लिविंग कहा, और नॉट ग्रो इन ओपन सन। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओपन सन में ग्रो नहीं किए, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है, हम बात कर रहे हैं किसकी? टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं। टेरिडोफाइट में क्या है? स्पोर्स जो हैं वो सेम साइज के हैं, होमोस्पोरस है, अलग अलग साइज के हैं, उसको हम हेट्रोस्पोरस कह रहे हैं, ठीक है। हमने आपको यह समझाया कि स्पोर्स का होगा क्या। स्पोर एक गेमेटोफाइट बनाएगा। गेमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है माइटोसिस से, उस पर सेक्स ऑर्गन बनेंगे, आर्किगोनियम एंथ्रिडियम में भी देख रहे हैं। और ये गेमेटोफाइट बहुत छोटा होता है, ग्रीन होता है, फ्री लिविंग होता है, और इसको बेटा शेड चाहिए नहीं, इसलिए टेरिडोफाइट ज्यादा जगह नहीं मिलते। तो अभी हम कहां पर आ चुके हैं? हम यहां पर आ चुके हैं कि यार हमने टेरिडोफाइट को क्लासिफाई कर लिया है, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना मैं इनकी अलग अलग लाइफ साइकिल पढूं, क्योंकि ये फर्क आ गया ना कि भाई अलग अलग साइज के स्पोर बनते हैं। तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की, जो मैक्सिमम टेरिडोफाइट में होती है, ठीक है सर। उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी ले लिया है। मान लो ये हमारे पास फर्न है, जो फर्न है आपको पता है डिप्लॉयड प्लांट है। तो ये इसकी कौन सी स्टेज है? ये इसकी स्पोरोफाइट स्टेज है। ये डिप्लॉयड है, इसमें स्टेम होगी, रूट होगी, सब डिप्लॉयड होंगे, लीफ होगी, सब क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। अब इस पर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल क्या है? डिप्लॉयड है। स्पोरोफिल क्या है? हमारे पास डिप्लॉयड है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करने वाला हूं। आपको पता है कि स्पोरोफिल एक खास तरह की लीफ होती है, उस पर स्पोरेंजिया बनता है। ये मान लो स्पोरोफिल है, उस पर हमारे पास क्या बनता है? सर ये स्पोरेंजिया बनता है। ये बन गया स्पोरेंजिया, ठीक है सर। अब इस स्पोरेंजिया पर ध्यान दियो बेटा, ये जो स्पोरेंजिया बना है ना, इसके अंदर मियोसिस होके हमारे पास क्या बनेंगे? स्पोर्स बन गए। ये बन गए स्पोर्स। स्पोर्स सारे एन है, स्पोरेंजिया डिप्लॉयड है, तो हम लिख सकते हैं मियोसिस अकर इनसाइड स्पोरेंजिया। और जो स्पोर्स है ना, उनका सबका साइज सेम है, तो इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं? होमोस्पोरस। तो मैक्सिमम टेरिडोफाइट में यही होता है कि जो स्पोर्स बनते हैं ना, देखो ये मेन प्लांट है, स्पोरोफाइट कह रहे हैं, इन पर रूट स्टेम लीफ होती है, खास तरह की लीफ का नाम स्पोरोफिल, उस पर ये स्ट्रक्चर बना स्पोरेंजिया, और ये स्पोर्स है। स्पोर्स हैप्लॉइड है, आपको पता है। अब क्या होगा?
स्पोर्स की माइटोसिस करो, किसी भी एक स्पोर की माइटोसिस करो, कर देते हैं सर। अगर माइटोसिस करेंगे स्पोर की, माइटोसिस ऑफ स्पोर अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोथैलस। क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या है, एक तरह का गैमेटोफाइट है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर आपने ब्रायोफाइट ध्यान से पढ़ा था, जैसे इसकी बात करें, इसमें गैमेटोफाइट फ्री लिविंग था, स्पोरोफाइट इस पे डिपेंड था। टेरिडोफाइट एक ऐसे प्लांट थे जिनमें पहली बार ध्यान देना, इसमें पहली बार स्पोरोफाइट कैसा है सर, फ्री लिविंग हुआ है, इससे पिछले में डिपेंडेंट था। और गैमेटोफाइट भी क्या है, फ्री लिविंग है। गैमेटोफाइट भी हरा है, कोई चीज हरी होगी तो वो किसी पे डिपेंड नहीं होगी, फ्री लिविंग है। पर कैसा है बेटा, फ्री लिविंग के लिए वर्ड लिखते हैं इंडिपेंडेंट, पर बहुत छोटा है, बहुत छोटे के लिए लिखते हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस, और बहुत कम समय के लिए जिंदा रहता है, शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड है इसीलिए इसको प्लांट ना बोल के इसको बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादा समय तक जिंदा है। तो क्यों टेरिडोफाइट डिप्लॉयड प्लांट है, क्योंकि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, देख बेटा, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ये दोनों फ्री लिविंग है, मैं दोनों को प्लांट बोल सकता था, पर ये मेन प्लांट क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। क्या ये चीज समझ में आ रही है तेरे को, बोल जल्दी से। हाँ सर ये आ रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब इस पर क्या होगा, अब एक चीज और होती है, इसको शेड चाहिए, इसको क्या चाहिए, शेड। ये ओपन सन में ग्रो नहीं करता, रिक्वायर शेड। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, इस पर सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, किस पर, प्रोथैलस पे। तो प्रोथैलस क्या डेवलप करेगा, प्रोथैलस डेवलप सेक्स ऑर्गन। अब सेक्स ऑर्गन के क्या नाम है सर, ये आर्कीगोनियम है और ये एंथ्रीडियम है कि नहीं। ये वाला क्या है सर, ये एंथ्रीडियम है और ये क्या है, आर्कीगोनियम है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये वाला फीमेल है और ये वाला मेल है, ये वाला। अब क्या होगा, अब देखो जरा आगे, मान लो इसमें फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया। देखो तो यहां पर ये आर्कीगोनियम है और ये एंथ्रीडियम है। मैंने क्या बोला था, इस पे वो गैमेट है जो पानी से जाएगा इसके अंदर। तो ये कैसा गैमेट है, मोटाइल है, एंथेरोजोइड एन है, और क्या है, मोटाइल, किससे जाएगा, पानी से, पानी से जाएगा। और यहां मेरे पास क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। ये बन गया जाइगोट। अब जो जाइगोट बना है ना, ये दिस इज जाइगोट। ये जो जाइगोट है ना, ये जो जाइगोट है जो यहां बना है, ठीक है, ये जाइगोट की माइटोसिस होगी, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, माइटोसिस होगी, और फिर इससे ये पूरा प्लांट बन जाएगा। तो आपने यहां पर क्या सीखा, क्या क्या पॉइंट सीखे। पहला, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट पे खास तरह की लीफ स्पोरोफिल, उस पर स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया, सारे स्पोर सेम साइज के। क्या बन गया, एक गैमेटोफाइट बन गया स्पोर की माइटोसिस से, उस पे एंथ्रीडियम आर्कीगोनियम बना। एंथ्रीडियम से जो मेल गैमेट है उस पे फ्लैजिला है, वो पानी की मदद से जाता है, पानी से फर्टिलाइजेशन करता है, उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट की माइटोसिस होगी जैसे ब्रायोफाइट में हुई है, ठीक है, उससे ये बना और इससे ये आगे चला गया। ठीक है सर, क्लियर है। तो ये लाइफ साइकिल है किसकी, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की। मैक्सिमम टेरिडोफाइट में यही होता है, मैक्सिमम में यही होता है, और मतलब अगर हम आपको कहें मैक्सिमम में यही होता है। ठीक है, अब आपको एक चीज यहां पे समझनी पड़ेगी कि जो ब्रायोफाइट्स थे और अगर हम बात करें टेरिडोफाइट की, सोचना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं। ब्रायोफाइट में जो मेरे पास मेन प्लांट था, मेन प्लांट क्या था बता बेटा, सर मेन प्लांट था गैमेटोफाइट। तो इसका मतलब ब्रायोफाइट कैसे प्लांट थे, ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट थे। मेरी बात समझ में आ रही है, ब्रायोफाइट कैसे प्लांट थे, हैप्लॉइड प्लांट थे। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट क्या है,
सर मेन प्लांट क्या है? स्पोरोफाइट है। इस वजह से वो कैसे प्लांट है? डिप्लॉयड। एक जरूरी चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट स्टेज नॉन ग्रीन थी। स्पोरोफाइट क्या थी? नॉन ग्रीन थी और डिपेंड थी, किसी दूसरे पे डिपेंड थी। और गेमेटोफाइट फ्री थी, फ्री थी। अच्छा, दोनों मल्टी सेलुलर थी। ये भी मल्टी सेलुलर थी, इसमें भी काफी सारे सेल थे, और इसमें तो सारे सेल थे ही, मल्टी सेलुलर थी। ये ग्रीन थी, इस वजह से ये मेन प्लांट थी। अगर आप टेरिडोफाइट को देखें ध्यान से तो उसमें क्या है? स्पोरोफाइट ये भी ग्रीन है, गेमेटोफाइट भी ग्रीन है, और क्या है? ये फ्री लिविंग है, ये भी फ्री लिविंग है। ठीक है सर, फर्क क्या है? ये लॉन्ग लिव्ड है, ये ज्यादा समय के लिए जिंदा है, इसलिए ये मेन प्लांट है। बट एक खास चीज हुई है कि फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों फर्स्ट टाइम फ्री लिविंग हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। अगर आप देखो, यहां पर स्पोरोफाइट डिपेंड था गेमेटोफाइट पर, यहां पर गेमेटोफाइट मेन प्लांट था, यहां पर मेन प्लांट डिप्लॉयड हो गया है और गेमेटोफाइट भी फ्री लिविंग हुआ है। तो देख रहे हो घूम रहा है। पहले क्या था समझना, एल्गी में क्या था? गेमेटोफाइट मेन प्लांट है, स्पोरोफाइट सिंगल सेल जाइगोट है। फिर क्या हुआ? ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट मेन प्लांट है, स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर हो गया और वो इस पर डिपेंड है। ये चीज क्लियर है बेटा? ये चीज समझ में आ रही है? इस तरीके से चल रहा है। तो आपको एवोल्यूशन दिखना चाहिए, मैं वही चीज समझा रहा हूं। फर्स्ट टाइम अगर आप देखो, ये गेमेटो, मैंने ये वाला डायग्राम एक्स्ट्रा दिया आपको। मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट टाइम गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज दोनों फ्री लिविंग हुई है एवोल्यूशन वाइज। ठीक है, पर एक खास चीज देखने को मिल रही है, इसमें सेल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, छोटा होता जा रहा है। ब्रायोफाइट में ये मेन प्लांट था, ये बड़ा था, ये कम था। दिख रहा है एवोल्यूशन उलट रहा है, बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। पर मैंने यहां पर क्या सीखा कि मोस्ट टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की भी लाइफ साइकिल में समझा रहा हूं, लेकिन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट जो थे एक स्पेशल एवोल्यूशन था सीड बनाने को लेकर। ऐसा क्या हुआ उनमें कि सीड बनाने की तैयारी हुई। मैक्सिमम टेरिडोफाइट होमोस्पोरस टेरिडोफाइट थे, तो लाइफ ऐसे चली है कि एल्गी पानी में थी, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट, उसका स्पोरोफाइट सिंगल सेल जाइगोट था। फिर लैंड पर आई लाइफ, अभी भी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट थी ब्रायोफाइट में, और उस पर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट था। क्या था? स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड था। अब क्या हुआ है? अब लाइफ में क्या हुआ है? वो लैंड पर पूरा फैलना चाह रही है, उसने वास्कुलर बंडल बना दिए। तो मेन प्लांट, अब ये स्पोरोफाइट पहले नॉन ग्रीन था ब्रायोफाइट में, अब ये ग्रीन हो गया, मेन प्लांट हो गया। और गेमेटोफाइट छोटा सा प्रोथैलस है, कम समय के लिए जिंदा है, पर अभी भी ये और ये दोनों फ्री लिविंग है। पिछले वाले में ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट फ्री लिविंग था, स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड था। लेकिन टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट ग्रीन हो गया, गेमेटोफाइट छोटा सा हो गया, पर अभी भी दोनों फ्री लिविंग है। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में ऐसा क्या होता है कि सीड बनाने की तैयारी होती है? ध्यान से देखेंगे, पर इससे पहले ये देखें जरा एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि मोस्टली फोटोसिंथेटिक क्या होता है? प्रोथैलस गेमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। दिस गेमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प प्लेस, है ना, इसीलिए ये ज्यादा जगह, और इसको क्या चाहिए? पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। इसी वजह से लिविंग टेरिडोफाइट कम एरिया में फैलता है। तो दो जरूरतें हो गई, पहला पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, दूसरा प्रोथैलस जो होता है मर जाएगा ओपन सन में, इसलिए ज्यादा जगह नहीं होता। गेमेटोफाइट पर क्या लगते हैं? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड, पानी चाहिए मेल गैमेट के लिए। ठीक है, और कहां पर? माउथ ऑफ आर्कीगोनियम पर। मेल और उससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये हमने किसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करी है? इसकी, ये वाली, ये लाइफ साइकिल डिस्कस कर रही है। मतलब पानी से माउथ ऑफ आर्कीगोनिया पे गैमेट जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि हेट्रोस्पोरस क्या है। जैसे मान लो मैंने यहां पर बना दिया स्लेजिनेला, मैंने क्या बना दिया? ये इस तरीके से स्लेजिनेला बना दिया।
ये डिप्लॉयड है, ठीक है, ये डिप्लॉयड है, स्लेजिनेला है, ठीक है। अब स्लेजिनेला जो है वो क्या है, वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। वो स्पोरोफाइट है, ठीक है। क्या है स्लेजिनेला? स्पोरोफाइट है, ठीक है सर। अब ये क्या होगा बेटा, इसमें कोन होता है, मान लो ये कोन था, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया मुझे बताना, मैंने ये कोन बना दिया, इसका कोन बना दिया, कोन को स्ट्रोबाइलस कहते हैं, स्लेजिनेला का कोन बना दिया। इस कोन में एक छोटी लीफ है, एक बड़ी लीफ है, ऐसे, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला, माइक्रोफिल, और इसको क्या बोला, मैक्रोफिल। यहां तक कोई डाउट है? मतलब छोटी और बड़ी लीफ है, छोटी लीफ ये रही और ये बड़े स्पोरेंजिया, इस पे छोटे और बड़े स्पोरेंजिया बन गए। तो ये कैसा है, ये लार्ज स्पोरेंजिया है, और ये कैसा है, स्मॉल स्पोरेंजिया है। अब जरा ध्यान से समझना क्या होने वाला। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये स्लेजिनेला क्या, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है, तो ये कोन कैसा होगा सर, डिप्लॉयड होगा। ये स्पोरेंजिया कैसे होंगे सर, ये भी डिप्लॉयड होंगे। क्यों डिप्लॉयड होंगे? क्योंकि ये अभी स्पोरोफाइट पर है, स्पोरोफाइट का पार्ट। अब जरा ध्यान से देखें, हमने क्या किया, ये छोटी लीफ है, इस पर हमने स्पोरेंजिया बनाना, और बड़ी लीफ पर ये मैं कोन का एक हिस्सा बना रहा हूं, कोन का पूरे पार्ट का एक हिस्सा बना रहा हूं ऐसे। अब यहां पर ये बना है बड़ा स्पोरेंजिया, ये बना है छोटा स्पोरेंजिया। छोटे स्पोरेंजिया पे ये बन गए स्पोर्स, ये आ जाते हैं स्पोर्स बाहर, ये छोटे स्पोर हैं। छोटे स्पोर को आप कहोगे माइक्रोस्पोर, वो बाहर आ गए। किस पे आ गए बाहर? ये छोटे स्पोरेंजिया से। और इन्होंने आकर, स्पोर्स ने आकर यहां पर बना दिया ये प्रोथैलस, प्रोथैलस बना दिया, जिस पर सिर्फ एंथ्रीडिया बनेगा। इस बात को समझ पा रहे हो? सिर्फ क्या बन रहा है, एंथ्रीडिया। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग स्पोर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो छोटा स्पोर है, जो छोटा स्पोर है वो हमेशा मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। लेकिन अगर आप पिछली वाली लाइफ साइकिल देखो टेरिडोफाइट की, होमोस्पोरस की, वहां ऐसा कुछ नहीं था। स्पोर से डायरेक्टली प्रोथैलस बनते थे, उसमें दोनों स्ट्रक्चर बन जाते थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बेटा, छोटा स्पोर जो है, स्मॉल स्पोर जो है, वो हमेशा मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, वो कुछ और बना ही नहीं सकता। तो हेट्रोस्पोरस करने का मेन पर्पस यही था। छोटा स्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट और बड़ा स्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो अगर मैं इस चीज को आगे लेकर जाऊं, तो मुझे कुछ इस तरीके का समझ में आएगा कि ये मेरे पास यहां पर छोटा स्पोरेंजिया था, जिससे जो स्पोर ये आया था हैप्लॉइड, और इससे हमने मेल गैमेटोफाइट बनाया जिस पे एंथ्रीडिया है। एक खास चीज हुई कि ये जो मेरे पास स्पोरेंजिया है बड़े वाला, ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो बड़ा स्पोरेंजिया है, इसके अंदर जो बड़ा स्पोर बने ना, उसने फीमेल गैमेटोफाइट अंदर ही बना दिया। ये उसने जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाया ना, वो स्पोरेंजिया के अंदर बनाया। इसका क्या मतलब हुआ, ये देख, ये लार्ज स्पोरोफिल है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं हमें, अभी नहीं लिख रहे, बस सिर्फ इसको लिखो, ये लार्ज स्पोरेंजिया है। हाँ सर, अब ये जो लार्ज स्पोरेंजिया है ना, इसमें ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये डिपेंडेंट हो गया। ये डिपेंडेंट क्यों हो गया बताओ जल्दी से? ये हो गया डिपेंडेंट, डिपेंडेंट हो गया। क्यों डिपेंडेंट हो गया? क्यों डिपेंडेंट हो गया, सुनना ध्यान से। क्योंकि इस पर ये हमने क्या किया, लार्ज स्पोर बाहर जाएगा ही नहीं, तो ये जो लार्ज स्पोर है ना, लार्ज स्पोर, ये बाहर जाएगा नहीं। तो फर्स्ट टाइम फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड हुआ। और हम क्या करेंगे, जब उसको फर्टिलाइज करेंगे ना, तो फर्टिलाइजेशन भी यही हो जाएगी। देखिए, ये छोटा स्पोरेंजिया, मान लो ये बड़ा स्पोरेंजिया है, बड़ी लीफ, ये इसका बड़ा स्पोरेंजिया है, ये वाला, इस पर ये फीमेल गैमेटोफाइट है जो यहीं रह जाएगा। ये चीज क्या है सर, ये स्पोरेंजिया है। आप खुद से समझना, स्पोरेंजिया कैसा है सर, डिप्लॉइड है। ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है, कैसा है, हैप्लॉइड है।
अब फीमेल गैमेटोफाइट जो है ना बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट जो है उस पर ये आर्किगोनियम बन गया। समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस आर्किगोनियम को मैं फिर बोल रहा हूं, यहां का गैमेट जाकर ऐसे फर्टिलाइज कर देगा, यहां से बनेंगे ना एंथ्रोजोइड, वो फर्टिलाइज करेगा। ये फ्री लिविंग है। तो यहां पर मैंने देखा ये फ्री लिविंग है और ये इसके अंदर ये डिपेंडेंट है। मैंने फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड क्यों बनाया है? क्योंकि मैं सीड की तैयारी कर रहा हूं। सीड क्या होता है सुनना, ये जो स्पोरेंजिया है, सुन ध्यान से, ये जो स्पोरेंजिया है यही फ्यूचर में सीड बनेगा। उसके लिए जरूरी ये है कि फर्टिलाइजेशन इसके अंदर हो। अगर ये गैमेटोफाइट, ध्यान से देखिए बेटा, अगर ये गैमेटोफाइट यहां पर, अगर ये गैमेटोफाइट यहां पर, ये वाला, ये गैमेटोफाइट अगर बाहर चला जाता तो आर्किगोनियम भी बाहर बनता, फर्टिलाइजेशन भी बाहर होती और जाइगोट भी बाहर बनता, तो ये स्पोरेंजिया से बाहर आ जाता। हमें क्या करना है, हमें सीड यहां बनाना है, इस स्पोरेंजिया को सीड में कन्वर्ट करना है। स्पोरेंजिया को सीड में तभी कन्वर्ट करोगे जब अगली जनरेशन का जाइगोट यहां आए। मेरी बात समझो, हमने अलग अलग स्पोर क्यों बनाए? छोटे स्पोर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तू फ्री लिविंग प्रोथैलस बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को अपना गैमेट भेजना है। बड़े स्पोरेंजिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तू अपने बड़े वाले स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट अंदर ही बनाइयो। पहली बार नेचर में फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हुआ। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि सीड बनाने के लिए क्या चाहिए, सीड हैबिट का मतलब होता है सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन, तो सीड फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट होती है बेटा, रिक्वायरमेंट होती है पहला, हेट्रोस्पोरस होना। हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब होता है? अलग अलग साइज के स्पोर होना। फीमेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होना? डिपेंड हो जाना। डिपेंड होना किस पे? स्पोरेंजिया पे। स्पोरेंजिया किसका पार्ट है सर? स्पोरोफाइट का पार्ट है ना, स्पोरोफाइट का। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड स्पोरेंजिया, जिसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं, स्पोरेंजिया के बाहर आउटसाइड में। और डी है एम्ब्रियो जो बने वो डोरमेंसी में जाए, एम्ब्रियो शो करे क्या? डोरमेंसी। मतलब समझो, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो ये था, ये बड़ी साइज की लीफ थी, सीड बनाने के लिए मान लो ये स्पोरेंजिया है। सबसे पहले अलग अलग साइज के स्पोर बनने थे, हाँ, बड़ा स्पोर छोटा स्पोर, ये एक रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरा क्या हुआ था, इसी ने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया। ये फीमेल गैमेटोफाइट इस स्पोरोफाइट पर डिपेंड है, क्योंकि स्पोरोफिल, ये स्पोरेंजिया है ना, इस पर डिपेंड है। तो फीमेल गैमेटोफाइट यहीं रह गया। उससे क्या होगा, जाइगोट यहां बनेगा और जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा वो अंदर ही रह जाएगा और इसके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए थी। ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से सीड बनता है। एनसीईआरटी कहती है कि टेरिडोफाइट जो है, टेरिडोफाइट ने प्रिकर्सर शो किया है। प्रिकर्सर का क्या मतलब होता है? तैयारी शो करी है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट है। कैसे, जरा समझो क्या हुआ था, क्या हुआ था जरा समझना। शुरुआती जो टेरिडोफाइट आए, जो होमोस्पोरस थे, उनमें ये फ्री लिविंग होता था, तो एंथ्रीडियम आर्किगोनियम बन जाता था। जाइगोट अपना फ्री लिविंग है, वो ये स्ट्रक्चर बना के ये बना देता था। लेकिन जब पहली बार हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट आए, उन्होंने क्या किया, पहली बार क्या हुआ, साइज ऑफ स्पोर अलग अलग हुआ। उससे फायदा क्या होगा, छोटा स्पोर हमेशा मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और बड़ा स्पोर हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये वाली बात समझ में आई है? जब साइज अलग अलग हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ कि छोटा स्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, बड़ा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट। ये पहली बार हुआ नेचर में। इससे पहले एल्गी ब्रायोफाइट भी सारे सेम साइज के स्पोर बना रहे थे और स्पोर से रेंडमली बन जाता था मेल फीमेल गैमेटोफाइट। तो नेचर में पहली बार ऐसा हुआ कि छोटा स्पोर मेल गैमेटोफाइट, बड़ा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, और ये फीमेल गैमेटोफाइट बाहर बनने की जगह यहीं बन गया। इससे क्या होगा कि इस पर जब जाइगोट बनेगा वो भी अंदर रह जाएगा, है कि नहीं? पर सीड बना क्यों नहीं? मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर तुम्हें क्वेश्चन आए सीड हैबिट प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट, गलत है। प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट मतलब सीड बनाने की तैयारी हुई है, सीड बना नहीं है। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं और बच्चे इस बात को गलत करके आते हैं, क्वेश्चंस को नहीं समझते ध्यान से। सीड बनने की तैयारी हुई है क्योंकि सीड की चार जरूरतें थी।
पहला हेट्रोस्पोरस होना यहां हो गया, दूसरा फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड हो गया, तीसरी जरूरत थी कि ये जो स्पोरेंजिया है जिसे मेगा स्पोरेंजिया या मैक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, इसके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए थी जो बाद में सीड कोट, तुमने बीज के बाहर एक मजबूत परत देखी उसमें कन्वर्ट होती। सीड होता क्या है, जिसमें अगली जनरेशन का स्पोरोफाइट हो, वो कैसे आएगा वो देखो। ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो हमने देखा कि ये जो दो चीजें थी, ये जो दो रिक्वायरमेंट थी, ये पूरी नहीं हुई। किसमें पूरी नहीं हुई बेटा, किसमें पूरी नहीं हुई? टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया के बाहर हार्ड कवर नहीं होता। क्या नहीं होता? हार्ड कवर। जैसे मान लो ये इसका बड़ा स्पोरेंजिया है और जब जिम्नोस्पर्म में जाओगे तो स्पोरेंजिया के बाहर एक हार्ड कवर भी होते हैं ऐसे, और वो बाद में सीड कोट में कन्वर्ट होते हैं, है ना। इसको कहते हैं इंटेग्यूमेंट, ये हार्ड कोट को, ये हार्ड कोट इंटेग्यूमेंट हो जो बाद में सीड, इसमें था नहीं। दूसरी चीज, एक और चीज होती है कि जो यहां जाइगोट बना ना, ये जाइगोट है, ये जाइगोट जब ये एम्ब्रियो बनाए, ये एम्ब्रियो क्या जाए? रेस्टिंग स्टेज में जाए। किस में जाए? रेस्टिंग स्टेज में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेस्टिंग स्टेज? ये जो जाइगोट है ना, जाइगोट जो है, इससे ये एम्ब्रियो बनेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एम्ब्रियो? जाइगोट डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो डिप्लॉयड है। जाइगोट में सिंगल सेल है, इसमें बहुत सारे सेल है, तो ये इसकी माइटोसिस से ये बनता है। अब ये एम्ब्रियो जो है ना, ये इस स्पोरेंजिया के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। पर क्या होता है टेरिडोफाइट में, ये बाहर आ जाता है कुछ टाइम के बाद, फीमेल गेमेटोफाइट ही बाहर आ जाता है कुछ टाइम के बाद, और इसके बाहर हार्ड कवरिंग नहीं होती, इसलिए ये दो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, सिर्फ ये दोनों पूरी हुई, इसलिए हम कहते हैं प्रीकर्सर, तैयारी हुई है, बना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आपको ये देख लो क्या है यहां पर, कह भी रहा है ये, देखो देखो, जाइगोट क्या करेगा? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा। ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट सिमिलर काइंड के स्पोर बनते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? होमोस्पोरस। स्लेजिनेला साल्विनिया में क्या है? हेट्रोस्पोरस, बड़ा स्पोर और छोटा स्पोर। बड़ा स्पोर माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? छोटा, देखो मेगा स्पोर क्या बनाएगा? फीमेल गेमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट। द फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन, रिटेन मतलब डिपेंड रहेगा किस पे? स्पोरोफाइट पे। वेरिएबल पीरियड मतलब बाद में हट जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर है? द डेवलपमेंट ऑफ, ध्यान दो, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो विद इन फीमेल गेमेटोफाइट होगा। ठीक है, दिस इवेंट मतलब हम ये कह रहे हैं कि सीड बनाने की तैयारी हुई है। आप खुद देख लो, सीड बना नहीं है, सीड बनाने की हमारे पास तैयारी हुई है। आप देख सकते हो क्या कह रहा है कि वो रिटेन रहता है, फीमेल गेमेटोफाइट उस पर रहता है, स्पोरोफाइट पर, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, वो रहेगा किस पर? फीमेल गेमेटोफाइट पर ही। ये इवेंट सीड हैबिट का क्या है? प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन में, प्रीकर्सर है, बना नहीं है। क्लियर है? सही है। तो इसके एग्जांपल देखो, साइलोप्सिडा, साइलोटम, ये तो हमने लिखवा दिया। तो आपको क्या सीखा आपने आज? आपने ये सीखा टेरिडोफाइट दो तरह के हैं, एक है होमोस्पोरस, है ना, जिसके लिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने। दूसरा हमारे पास हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस वो टेरिडोफाइट है जिनमें अलग अलग साइज के स्पोर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अलग अलग साइज के स्पोर क्यों बनाए? क्योंकि बड़े स्पोर बनाकर एक ऐसा फीमेल गेमेटोफाइट बनाना था जो अंदर ही रह जाए, किसके? स्पोरेंजिया के, उसी पर क्या बन जाए? जाइगोट बन के एम्ब्रियो बन जाए, और वो स्पोरेंजिया सीड में बन जाता। अगर आपसे मैं पूछूं आज सीड होता क्या है, बीज क्या होता है? बीज होता है जिसमें अगली पीढ़ी का, अगली पीढ़ी मतलब ये साइकिल पूरी होने का मतलब ये जनरेशन पूरी हो गई, अगली जनरेशन का नया प्लांट उसमें प्रेजेंट होता है। नया प्लांट मतलब स्पोरोफाइट होता है। अब अगली जनरेशन का स्पोरोफाइट तभी आएगा ना कि जब फीमेल गेमेटोफाइट स्पोरेंजिया के अंदर रहे, जाइगोट यहां बने, एम्ब्रियो यहां बने। ठीक है, और इसके बाहर एक इंटेग्यूमेंट रहे, और वो एम्ब्रियो चुपचाप बैठा रहे। व्हाट इज डोरमेंसी? एम्ब्रियो ऐसा नहीं, जैसे मान लो सीड के अंदर प्लांट होता है, वो बढ़ता क्यों नहीं है? वो चुपचाप बैठा है, कंडीशन का वेट कर रहा है, पानी मिलेगा तब बढ़ेंगे। तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो वो चुपचाप बैठा रहे, हार्ड कवर हो, है ना, हेट्रोस्पोरस और फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड हो। सिर्फ दो जरूरतें पूरी हुई थी, इसलिए हम कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। क्या बोलते हैं? प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। हम सीड हैबिट की बात नहीं करते। ठीक है, मतलब प्रॉपर सीड नहीं बने। तो ये हमने क्या किया है, एक तरीके से टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट किया है।
मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप इस लेक्चर को देखकर एनसीईआरटी की 3 से 4 रीडिंग करेंगे और इसके बाद हम एक सिंगल लेक्चर में जिम्नो एंजियो और लाइफ साइकिल कराएंगे ताकि आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? प्लीज पढ़ाई करिए और मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये वाला क्वेश्चन करिए तो देखें आपको क्या पड़ेगा। इसमें से आपको पाइनस के बारे में नहीं पड़ेगा, मिलेगा। सेकंड भी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी, फर्स्ट और सेकंड मिल जाएगी। ए और बी आपको समझ में आ जाएगी कि सही है कि गलत है ना। उसके बाद ये वाली भी आप कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। इसमें आपको अभी साइकस के बारे में नहीं पता, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करें, आंसर बताएं हमें चैट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले वीक में मिलेंगे। मिलते हैं, बाय।